आम आदमी पार्टी ने भंडारी बैंक की नीलामी में सीएम के ओएसडी सुधीर नाइक के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। 4.30 करोड़ रुपए भरे हैं, लेकिन 18 महीने से संपत्ति अधिग्रहण नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने राज्य की महाविकास आघाड़ी की सरकार में निरंकुश नौकरशाही की असीमित शक्तियों का पर्दाफाश किया है। आम आदमी पार्टी के संज्ञान में आया है कि भंडारी सहकारी बैंक, जिसे आरबीआई द्वारा दिवालिया घोषित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी संपत्तियों की नीलामी करने का आदेश दिया गया था, इन संपत्तियों की नीलामी करने और बैंक को अपने जमाकर्ताओं को जो बकाया है उसे चुकाने में विफल रहा है। एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है जब संपत्ति की औपचारिक रूप से नीलामी की गई और बोली लगाने वाले ने पूरी देय राशि का भुगतान कर दिया, फिर भी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया। ऐसा कई मामलों में हुआ है। एक विशेष उदाहरण के रूप में आम आदमी पार्टी ने बताया कि जिसमें बोली लगाने वालों ने आगे आकर कहा है कि उन्होंने संपत्ति के लिए पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और यहां तक कि सहकारिता राज्य मंत्री के सामने एक सुनवाई के बाद संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए फैसला किया गया। इसके बावजूद हर बार जब संपत्ति को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो अधिकारियों को मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री सुधीर नाइक का फोन आ जाता है और यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसा लगता है कि सुधीर नाइक अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने से रोक रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भंडारी सहकारी बैंक के स्वामित्व का हस्तांतरण नए मालिकों को किसी भी सूरत में न होने पाए। नवंबर 2019 में रश्मि उपाध्याय की साई डेटा फार्म ने भंडारी बैंक की एक संपत्ति की नीलामी के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन के बाद संपत्ति अधिग्रहण की कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस संपत्ति का पता था संयुक्त इकाई ए से एफ भूतल अरिहंत अपार्टमेंट सर्वेक्षण संख्या 5 और 6 CTS नंबर 42 गोरेगांव पूर्व। नीलामी में भाग लेने वाले साई डेटा फार्म्स ने सभी देय भुगतान किए और उम्मीद कर रहे थे कि संपत्ति मार्च 2020 के आसपास उन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी। शुरू में महामारी के कारण और फिर तकनीकी खामियों के छिटपुट और गैर जरूरी बहानों के कारण हस्तांतरण में काफ़ी देर हुई। साई डेटा फार्म संपत्ति के हस्तांतरण के लिए हर स्तर पर प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें हमेशा बताया गया कि इसे मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधीर नाइक ने रोक दिया है। फरवरी 2021 में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम के सामने एक सुनवाई के बाद उन्हें लिखित रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के ओएसडी संपर्क ढावकर ने उन्हें बताया कि सुधीर नाइक ने हस्तांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके बाद रश्मि ने कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोराट के ओएसडी संतोष पाटिल से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें फिर से सुधीर नाइक से संपर्क करने को कहा। अंत में रश्मि ने सुधीर नाइक से बात की, जिन्होंने स्वयं बताया कि बंद हो चुके भंडारी बैंक की संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने का आदेश मुख्यमंत्री की ओर से आया है। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि उपाध्याय है। मैं साई डेटा फॉर्म से हूँ। भंडारी बैंक की, जो कि एक ब्लैकलिस्टेड बैंक है जिसे आरबीआई ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को ई ऑक्शन द्वारा बेचना है, ऐसा हाई कोर्ट ने निकाल दिया हुआ है। तो हमने हमारी साई डेटा फॉर्म ने गोरेगांव ईस्ट की प्रॉपर्टी, जिसका पेपर में 4 करोड़ 12 लाख के आसपास रेट दिया हुआ था, वो हमने 4 करोड़ 30,37,500 में परचेज की। पर आज 18 महीने होने के बावजूद भी हमको हमारी प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है, जिसके लिए हम श्री अनिल कवाड़े साहब को भी जाकर पूना में मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हाँ वो हमारी मदद करेंगे, पर उन्होंने हमें कैंसिलेशन का ऑर्डर थमा दिया और हमसे कहा कि हम मंत्रालय में जाकर मिनिस्टर को अपील करें। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर विश्वजीत कदम साहब के, जिन्होंने हियरिंग लगाई, जिसमें बैंक के अधिकारी, साई डेटा फॉर्म के अधिकारी और स्वयं मिनिस्टर साहब उपस्थित थे और उन्होंने ये निकाल दिया कि हमको हमारी जगह जल्द से जल्द दे दी जाए। पर फिर बाद में पता चलता है कि उनके ऑफिस में ऑनरेबल सीएम साहब के ओएसडी श्री सुधीर नायक सर ने हमारा जो ऑर्डर है वो होल्ड पे रखने के लिए कहा है, जिसके लिए फिर हम
IAS अरविंद कुमार साहब को मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हमारी कोई भी कहीं पर भी किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं है और हमको हमारी जगह जल्दी से जल्दी दी जाएगी। पर वहां पर फिर से वही सेम चीज की गई और हमारे को हमारी जगह के लिए आज तक भी कोई भी पेपर वर्क का या कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। हमने CM साहब को पत्र व्यवहार किया है और हम उनसे हाथ जोड़कर ये अपील करते हैं कि सर आप हमारी प्लीज मदद कीजिए और हमको हमारी जगह जल्दी से जल्दी दिलवाइए। आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर कोई OSD किसी कानूनी प्रक्रिया में बाधा कैसे पहुंचा सकता है। भंडारी सहकारी बैंक की इस संपत्ति या अन्य किसी भी संपत्ति में सुधीर नाइक की क्या रुचि है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बेहद अजीब है कि नौकरशाह बिना किसी जांच और जवाबदेही के कानूनी कार्रवाई को पलट सकते हैं। यह उपरोक्त उदाहरण कई में से एक है, लेकिन अन्य खरीदार आगे आने से डरते हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भंडारी सहकारी बैंक की संपत्तियों की नीलामी में बाधा डालने के लिए सुधीर नाइक की भूमिका की जांच करें। आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से उनके नाम का दुरुपयोग करने के लिए सुधीर नाइक पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। नीलामियों के लाभार्थियों को उनकी खरीदी गई संपत्तियों को सौंप दिया जाना चाहिए और इस तरह हुई देरी के कारण उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। यह जरूरी है और महत्वपूर्ण है कि भंडारी सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं का बकाया जल्द से जल्द चुकाया जाना चाहिए। एक बैंक है भंडारी बैंक, भंडारी कोऑपरेटिव बैंक, राइट। वो बैंक काफ़ी समय पहले बंद हो गया था और उसके जो डिपॉजिटर्स थे उनको उनकी रकम वापस नहीं मिली, तो वो कोर्ट में गए। जब उनको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से और बैंक से और RBI से कहीं से भी उनको कुछ नहीं मिला, तो वो गए कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फाइनली ये ऑर्डर पास किया कि भंडारी कोऑपरेटिव बैंक की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेच दी जाएं और उन्हें बेच के जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा लौटा दिया जाए। तो भंडारी कोऑपरेटिव बैंक ने ऑक्शन प्रोसेस शुरू की, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन करके बेचना चाहते थे और वो ऑक्शन करी हुई प्रॉपर्टीज़ का पैसा वो सपोज टू गो डायरेक्टली टू द डिपॉजिटर्स। उन्होंने एक प्रॉपर्टी गोरेगांव वेस्ट में ऑक्शन की, ईस्ट में। उसके अलावा भी उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन की। ये एक प्रॉपर्टी के बारे में है। उन्होंने 1-2 बार ऑक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट्स दी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरी बार जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी और उन्होंने नामी पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स दी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, लोक सत्ता, ऐसे नामी पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दी, तो रश्मि उपाध्याय एक NGO जैसा चलाती हैं, जिसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत कम फीस में कोचिंग करवाते हैं। साई डेटा फॉर्म्स कंपनी है जिनके उनके पार्टनर यहाँ पे हैं, जिन्होंने वो जगह दी। इनका NGO साथ में है, इनकी कंपनी है, तो कंपनी जगह ओन करती है। मुंबई यूनिवर्सिटी का ये क्लॉज था कि कुछ पर्टिकुलर कोर्स चलाने के लिए आप डिटेल्स। फिर मार्च में लॉकडाउन लगा, तो इनको लगा कि शायद इसकी वजह से लॉकडाउन लग गया है, इसीलिए अभी ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी पेशेंटली बैठे रहे कि मे बी 2-3 महीने बाद ये हमें हमारी जगह दे देंगे। जब जून तक भी इनको ये जगह नहीं मिली, तब इन्होंने अप्रोच किया अथॉरिटीज़ को और बार बार अप्रोच किया। इन्होंने हर किस्म से, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव्स का, पूना में जाके जो कोऑपरेटिव्स के जो हेड है वहाँ पे, विश्वजीत कदम साहब जो स्टेट मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव के, इन्होंने हर किस्म पे दरवाजे खटखटाए पूरे साल भर। 2020 में ये अलग अलग जगह गए। फाइनली इनको बोला गया, जब इनकी विश्वजीत कदम साहब के साथ मीटिंग थी, कि हाँ तुम्हारी सब प्रोसेस तो ठीक लग रही है, तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। और विश्वजीत कदम साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि इनको इनकी प्रॉपर्टी का जो भी प्रोसेस है वो पूरा करके दे दो इनको इनकी प्रॉपर्टी। किराया वो प्रॉपर्टी नहीं थी इनके पास और इनको EMI भी भरनी थी, तो बहुत दिक्कत में थे। पैसा भी भर दिया, उसकी EMI भी भर रहे हैं, सामने ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन क्या है, दुकानें हैं ये 1-2, तो इट इज़ नॉट रियली कोई बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है। 4.25 करोड़, 4 करोड़ कितना, 4.25 करोड़ करीब की ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक अजीब सी बात हुई, जो विश्वजीत कदम के OSD हैं मिस्टर संपत ढावकर ने इनको फ़ोन करके कहा कि आपकी ये प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती।
अलग अलग रीजंस दिए। पहले तो इनको बोला कि वो वेबसाइट में कोई गलती थी, लेकिन जो वेबसाइट में इन्होंने अप्लाई किया था वो तो एडवर्टीजमेंट में थी वेबसाइट, उस वेबसाइट ने पूरी प्रोसेस की है। इनको बोला गया कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन उस वेबसाइट से इनकी ही नहीं लेकिन भंडारी बैंक की सारी जो प्रॉपर्टीज ऑक्शन हुई वो उसी वेबसाइट के तहत हुई थी। फिर फाइनली जब ये पीछे पड़ी रही, इनको बोला गया कि जो उद्धव ठाकरे साहेब के ओएसडी हैं मिस्टर सुधीर नायक, उन्होंने मना किया है, सीएमओ से कॉल आया है कि इस ट्रांजैक्शन को मत कंप्लीट करने दो। ये बहुत अजीबोगरीब बात थी। सीएमओ ऑफिस को क्या लेना देना भंडारी बैंक की प्रॉपर्टी जो ऑक्शन हो रही है, और वो भी कोर्ट के ऑर्डर के तहत ऑक्शन हो रही है। तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत होती हुई ऑक्शन होती हुई प्रॉपर्टी को सीएमओ ऑफिस कैसे रोक सकता है? टेक्निकली रोक भी नहीं सकता, और रोकना चाहेगा भी क्यों? ये परस्यू करते रहे। इनको बोला कि आप बाला साहेब पाटिल साहब के पास जाइए, उनसे ओएसडी से बात की। उनके ओएसडी ने भी इनको ये बात किया कि आपका केस तो ठीक लग रहा है, लेकिन सुधीर नायक साहब ने बोला है कि ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है। इन्होंने हार के कहीं ना कहीं से सुधीर नायक साहब का फ़ोन निकाला, नंबर निकाला, खुद बात की, और सुधीर नायक साहब ने इन्हें बोल दिया कि नहीं सॉरी, चीफ मिनिस्टर का आदेश है कि प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है, आप जाइए, आप अरविंद कुमार जी से मिलिए जो एक और आईएएस अधिकारी हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। मेरा सवाल ये है, मेरा पूरा यकीन है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे को इस प्रॉपर्टी की ना जानकारी है ना इंटरेस्ट है, उनको कुछ या पता भी नहीं होगा। ये छोटी सी एक 4.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ऐसी ही किस्म की और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो बाकी बायर्स हैं उनमें हिम्मत नहीं है रश्मि की तरह आके इधर बैठने की। तो वो अभी भी अपनी प्रोसेस में कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए। वो भी 1.5 साल से लटके हुए हैं, 2 साल से लटके हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आके आपके सामने बोलें। रश्मि ने हिम्मत की है, वो अपनी कहानी खुद सुनाएगी। हमारा सवाल सिंपली ये है कि एक ओएसडी टू द सीएम का नाम इस्तेमाल करके एक हाई कोर्ट की ऑर्डर के तहत होती हुई प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि सुधीर नायक जी का इस भंडारी बैंक की प्रॉपर्टीज़ में क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि आज तक एक भी प्रॉपर्टी ऑक्शन बिडर के हाथ में नहीं दी गई है। सारी प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन हो चुकी हैं, बिडर्स ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन ना वो प्रॉपर्टीज़ बिडर के नाम गई हैं और ना वो पैसे डिपॉजिटर्स के पास वापस गए हैं। और कोर्ट का आदेश है कि डिपॉजिटर्स को पैसे वापस दो, तो पैसे लेके ये लोग बैठे हैं, डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं दे रहे और बिडर्स को उनकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। और इन्होंने जो भी दरवाजा खटखटाया है उस पर एक ही नाम आया है, सुधीर नायक साहब। तो हमारी बस एक सिंपल रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि आप इस बात का प्लीज़ स्पष्टीकरण करें। आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं सुधीर नायक जी। हम देख रहे हैं कि आजकल ब्यूरोक्रेट्स पे कोई लगाम नहीं है। जब से एमवीए गवर्नमेंट आई है, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स फ़ोन टैपिंग कर लेते हैं नेताओं की, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स लेटर बॉम्ब पे लेटर बॉम्ब भेजते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी का करते रहते हैं।